औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ आपको। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। वो इसमें कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीज़न मेथड। वो हमने फाइंड स्क्वायर रूट ही करना है जैसे हमने ऊपर किया था, लेकिन ऊपर था प्राइम फैक्टराइजेशन और नीचे अब है डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो डिवीज़न के तरीके से, डिवीज़न आपको पता किसे कहते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो डिवीज़न के तरीके से हमने ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा जी पहला क्वेश्चन है। तो जी, तो इसका वो कहता है स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9। ठीक है, और इसके बाद हम इसे हल करना शुरू करेंगे। 1 3 6 8 9। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये तरीका है डिवीज़न मेथड से। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसके पेयर बनाने हैं। राइट साइड से आपने क्या करना है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। राइट साइड से आपने इसके सबसे पहले बनाने हैं पेयर, फिर आगे हल करना शुरू करना है। और इसका आपने क्या करना है, इस तरफ जो हमने हिस्सा लेना है, जो भी हिस्सा लेंगे उसको उसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर 1 लेता हूँ तो 1 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर लिखूँगा। ठीक है, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर कोई हिस्सा लेता हूँ तो उसी को मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा इधर आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, अभी हमारे पास देखें पेयर, ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर बन गए और ये सिंगल हमारे पास 1 बच गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस 1 को हल करेंगे, फिर हम 36 को, फिर हम 89 को। ठीक है, तो 1 लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इधर अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, अगर 2 को 2 से करूँगा तो 4 आता है। तो मैं क्या करूँगा, इधर 1 लूँगा और उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 1 निकालें 0 हो जाएगा। तो ये 3 और 6 ये नीचे आ गया। और इसमें एक बात है कि जो आपने डबल डबल पेयर बनाए हुए हैं, यानी 2 हिस्सों के पेयर बनते हैं, तो वो दोनों ही नीचे आएंगे। ये ना हो कि आप सिर्फ 3 नीचे ले आए हैं, नहीं, हमने डबल डबल रकमें जो हैं वो नीचे लेके आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो हिस्सा लिया था उसको हमने क्या करना है, उसी के साथ पहले हमने मल्टीप्लाई किया था। अब उसको 1 हमने 1 लिया था तो 1 को 1 के साथ हम प्लस करेंगे, 1 को हम 1 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो हम यानी 1 को बढ़ा कर हम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमने एक हिस्सा लेना है, हिस्सा लें जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 36। अगर मैं 1 लेता हूँ तो देखिए 1 लूँगा तो ये 21 हो जाएगा, तो इसको 1 ही से मल्टीप्लाई करूँगा तो 21 हो जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 36 से बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लूँगा, इधर भी 1 लिखूँगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 21। अब माइनस करूँगा इसे जी, 6 में से 1 निकाला 5 और 3 में से 2 1। ठीक है, तो अब ये पहले हमने 3 6 नीचे लेके आए थे, अब हम 8 और 9 नीचे ले आएंगे, 8 और 9। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे हम जो हिस्सा लेते हैं उसको उसी के साथ हम प्लस करके बढ़ा के लिख देते हैं। तो 2 मैंने वैसे लिखा, तो ये हिस्सा लिया था हमने इधर, तो ये हो गया 2 हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक हिस्सा लेना है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 1589 आ जाए। तो अगर मैं लेता हूँ 2 2 3 4 5 6, अगर मैं लेता हूँ 6 तो यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, 6
6 इज़ हमारे पास 36, 3 कैरी चला गया, 6 2 12 और 15, 1 कैरी चला गया, 6 2 12 और 13 हमारा नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, 7 के साथ करके देखूँगा, इधर भी 7 और इधर भी 7, 7 7 यहाँ पे कर लेता हूँ, 2 2 7 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 4 कैरी, फिर 7 2 14, इसमें 4 प्लस किया तो 18 हो गया हमारे पास, 8 लगाया मैंने, 1 कैरी चला गया, 7 2 14 और 1 15। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने 7 लिया और 7 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 5 8 9 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, हमने क्या, एक बार फिर लिखेंगे इसको, 1 3 6 8 9 इक्वल टू हमारे पास 1 1 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 2। ठीक है, तो क्या करना है, आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट, 29241, इसका स्क्वायर रूट लिया और इसको क्या किया, इसका सॉल्यूशन शुरू किया आपने 29241। ठीक है, अब मैंने बताया है सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हल करना शुरू करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गई, सिंगल वैल्यू हमारे पास फिर आ गई है। तो अगर मैंने बताया है जो हमने इधर हिस्सा लेना है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इधर आंसर आना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए, 2 या 2 से लेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो अब ये माइनस किया तो 2 में से 1 निकाला 1, 9 और 2 नीचे आ गया, 9 और 2। ठीक है, अब मैंने बताया था जो इधर हिस्सा लेना है उसको उसी के साथ प्लस कर देना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2। अब इधर हमने कोई हिस्सा लेना है ताकि हमारे पास 192 आ जाए। तो अगर मैं इधर हिस्सा लेता हूँ 2 7 तक ले लेते हैं, 7 7 49, 2 कैरी, 4 कैरी और 7 2 14 और इसमें प्लस किया हमने 7 2 14 8 1 8 9। ठीक है, 7 के साथ हम करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 1 8 9। जिसको डिवीज़न वैसे डिवाइड करना आता है उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। 12 में से 9 निकाला हमने तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3, 8 में से 8 0, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 4 और 1 बच गया, इसे नीचे ले आए। अब 2 और 7 मैंने बताया था इधर जो हम लेते हैं उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया, देखें 2 और 7। अगर इसमें 7 प्लस किया, 7 और 7 14, 1 कैरी और 3, ये हमारे पास आ गया। ये जहन में रखना है, ये ना हो आप क्या करें कि 2 लगाकर 7 को 7 प्लस करें तो यहाँ पे 14 214 लिख दें आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है 2 7 यानी 27 में 7 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 34 आ गया। अब मज़ीद आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा हिस्सा लें, हमारे पास 3 4 1 आ जाए। तो देखें ये 1 ही लेंगे इधर भी और इधर 1 लिखेंगे तो हमारे पास 3 4 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस हो गया। तो हमारा जो आंसर आया है 29241 इक्वल टू 171, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 3। वन 0 3 0 4 1। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, इसका
123041। ठीक है, अब आपने इसको हल करना है। तो 103041। अब मैंने बताया है सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब 10 आया है, सबसे पहले 10 को हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 2 × 4 होता है। अगर मैं लेता हूँ 3 हिस्सा लिया तो 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 3 9 आ गए यहाँ पे। तो 10 में से 9 निकालो 1 और यहाँ पे 3 और 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने बताया था इधर जो हिस्सा लेना है इसको उसी में प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 6। अब इधर क्या हिस्सा लेंगे, हमारे पास ये आ जाए। तो मुझे लगता है अगर मैं लूँ 2, 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 × 4 और 6 2 × 12, 124। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये 130 से बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लिया, तो यहाँ पे भी 2 लिखा मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास आया 124। ठीक है, अब 10 में से 4 निकालें 6 और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 2 निकालेंगे 0। आपको पता 0 में से 4 नहीं निकलता, इसलिए अगर ऊपर छोटी आ जाए तो हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 6, 4 और 1 बच गया। ये मैं नीचे ले आया और इधर से मैंने बताया था 6 और 2 है हमारे पास। जब इसमें 2 हुई प्लस करेंगे हमारे पास ये 4 और 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 64 आ गया। अब यहाँ पे मैं कौन सा हिस्सा लूँ, हमारे पास 641 आ जाए। तो देखें ये सेम ही है, तो इसका मतलब है कि मैं 1 ही लूँगा तो हमारे पास फिर सेम आ जाएगा 641। ये क्रॉस होगा जी। ठीक है जी, हमारा ये आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है जो पार्ट नंबर, इसी का पार्ट नंबर 4 करेंगे। 418609। ठीक है, आपने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया 418609। ठीक है, उसके बाद इसको हल करना शुरू किया आपने। इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है 18609। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं, ये नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, पेयर बना लिए, अब इसको हल करना शुरू करना है आपने। तो अब हमारे पास क्या है हल करने के लिए, 41 है। तो देखेंगे किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 41 आ जाए या फिर 41 से लेस आ जाए। तो अगर मैं 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है 36। ठीक है, तो अगर मैं 7 से करता हूँ तो 7 ये बढ़ जाएगा। तो मैं क्या चाहिए, या तो 41 चाहिए या 41 से लेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 लिखूँगा और इधर भी उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 36। यहाँ पे मैंने माइनस किया, 1 में से 6 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे। 11 में से 6 निकाला तो हमारे पास आ गया 5। 3 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 86 जी। ठीक है जी, अब ये 6 मैंने बताया था, अब इसको इसी में प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 हो जाएगा। जी, तो अब यहाँ पे हमने हिस्सा लेना है, वो जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 586 आ जाए। तो अगर मैं लेता हूँ 1 2 3 लेता हूँ तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और 3 2 6 और 3 1 3। नहीं, इससे नहीं हुआ तो मैं लेता हूँ 1 2 4 लिया, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9 और 4 1 4, 4 9 6। तो इसका मतलब है तो मैं ये ले लूँगा। अगर मैं लेता हूँ 5 तो ये 500 से बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
4 लूँगा, आप लेके देख लें खुद भी कि अगर मैं लेता हूँ 1 2 5 और 5 तो 600 यानी 5 5 जा 25, ये बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। 10 2 और 2 और 1 6 ये हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना चाहिए 586 चाहिए, तो मैंने 4 लिया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 496। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 6 निकाला 0, 8 में से 9 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, 18 में से 9 निकाला तो यहाँ पे आ गया 9, 4 में से 4 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 0 और 9 बच गया है, वो भी नीचे ले आएंगे 0 और 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सा हिस्सा लिया था 4, तो अगर मैं 4 में 4 प्लस करूँ तो 8 हो जाता है, तो 1 2 यहाँ पे 8 हो गया। अब इधर मैं ऐसा हिस्सा मैंने लेना है जो मुझे 9009 दे दे, तो स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 8, तकरीबन अगर 9 आ रहा है तो 7 ले लेते हैं 7। ठीक है, तो 7 7 ज़ा 9 49, 4 कैरी चला गया, 8 7 ज़ा 54 और 54 में नहीं 56, इसमें जब हम 4 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, 0 6 कैरी चला गया, 7 2 ज़ा 14 में 6 कैरी किया प्लस किया तो 20 फिर 2 कैरी आ गया यहाँ पे, तो 7 1 ज़ा 7 और 2 इसमें जब प्लस किया तो 7 और 2 9 हो जाता है। ठीक है, 9009 आ गया, तो हमें यही चाहिए था, या फिर इससे लेस चाहिए था, तो हमारा अगर पूरा आ गया तो हमारा क्वेश्चन ये ठीक हो गया, 79009। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, तो हमारा जो आंसर आया है 418609 इक्वल टू 647, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर हम करेंगे, पार्ट नंबर कौन सा किया 4, और पार्ट नंबर अब करेंगे हम 5 4 9 7 2 9। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाने होते हैं तो पेयर बनाएंगे। ये 2 पेयर बन गए हैं, ये 4 जो है वो हमारे पास बच गया है। अब मैंने ऐसा हिस्सा लेना है जो मुझे 4 दे दे या 4 से लेस दे दे, तो मैं 1 1 लूँगा तो 1 हो जाएगा, 2 2 लूँगा तो 2 इधर भी लगाऊँगा, इधर भी, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस किया तो ये 0 हो गया, हमारे पास 9 और 7 बच गया, ये नीचे ले आया मैं। ठीक है, तो इसको जब 2 टाइम प्लस किया तो मैंने यहाँ पे आ गया हमारे पास ये 4। ठीक है, अब हमें 97 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसा हिस्सा लूँगा जो हमें 97 दे दे या 97 से लेस दे दे। तो अगर तो मैं 3 लेता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा अगर मैं देखिए 2 2 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 84, यहाँ पे भी 2 लिखा मैंने, हमारे पास आ गया 84। ठीक है, 7 में से 4 निकाला 3 और 9 में से 8 निकालेंगे तो 1। ठीक है, ये 2 और 9 ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास बचता है 4, 2 को 2 में प्लस किया तो 4 हो गया वो भी। तो अब हमने यहाँ पे ऐसा लेना है जो हमें 1329 दे दे। तो अगर मैं लेता हूँ 443, क्योंकि एंड पे ओड है तो ओड के साथ ही हम करके देख लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और हाँ 12 2 1 कैरी गया 4 12 और 13, ये डायरेक्ट ही चला गया। 3 के साथ मैंने किया इसको, तो क्या हुआ हमारे पास 1329।
ये हमारा क्रॉस हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 2 3। ठीक है, आगे अब इसी का पार्ट नंबर मैं करूँगा 6। अच्छा 6 है ना जो, ये आप खुद कोशिश कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो मैं ना मुझे लगता है कि 6 तकरीबन आसान ही है, तो मैं 7 वाला कर देता हूँ। 5 तक मैंने कर दिए हैं, तो ये मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 4 0 1 0 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब आपने मैंने बताया है इधर हमने वो हिस्सा लेना है जो बल्कि सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, पेयर बन गए। अब इसको आगे हल करना शुरू करेंगे। तो देखें, अगर अब हमारे पास क्या है 24 है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा हिस्सा चाहिए जो हमें 24 दे या 24 से लेस हो। तो अगर मैं लेता हूँ 3 3 4 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 16। अगर मैं लेता हूँ 5 5, तो ये तो 25 हो जाएगा। तो हमें कितना चाहिए 24, तो मैं 4 और 4 लूँगा, 4 हिस्सा लिया और उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 16। अब माइनस करेंगे तो 14 में से जब 6 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा 0 और 1, ये हमारे पास 1 है। ये लाइन लगी है तो कंफ्यूज ना हो जाना आप। अच्छा, अब ये 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 जी। आगे से मज़ीद हल करेंगे हम। तो कौन सा ऐसा हिस्सा लूँ मैं यहाँ पे हमारे पास 8 0 1 आ जाए। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारे पास एंड पे बच रहे हैं 0 और 0 0 बच रहे हैं। तो अगर तो ये हल होता है तो हमारे पास 0 0 नीचे बच जाएंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। मैं क्या करूँगा, तो ये जो 0 0 है ये भी नीचे ले आऊँगा। अगर 0 0 के अलावा कोई और हिस्से होते मैं इधर नहीं लेके आने थे, तो 0 0 आए हैं इसलिए मैं वो भी नीचे ले आया। अब मुझे इधर ऐसा कोई हिस्सा चाहिए जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 8 0 100 आ जाए। तो 8 को 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी गया, 9 8 ज़ा 72 और 8 में से मैं प्लस किया तो क्या हो गया 80। अच्छा, हमें चाहिए 8 0 1 0 0, 8 0 1 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं 90 के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखें 8 9 0 और नीचे भी वही सेम रकम आएगी। तो 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 9 9 ज़ा 81, 1 लगा, 8 कैरी गया, 9 8 ज़ा 40 72 और इसमें 8 जब मैंने प्लस किया तो 80 हो गया जी। अब इसको प्लस करेंगे 0 0 1 0 8, ये हमारे पास आ गया जी सेम वही रकम जो हमें चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, 8 0 1 0 0। ठीक है, ये क्रॉस हो गया तो हमारे पास जो आंसर आया है 240100 इक्वल टू 490, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आगे अब इसका पार्ट नंबर हम करेंगे, लास्ट पार्ट है हमारा, इसको गौर से समझना है आपने। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्से हैं तो आपने बड़ी तवज्जो से इसे समझना है। 1 0 3
29,796। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है 1032,9796। ठीक हो गया, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, स्क्वायर रूट इसका लेना शुरू किया 1032,9796। सबसे पहले इसके पेयर बनाए आपने। ठीक है जी, अब इसको हल करना। अब हमारे पास सबसे पहले है 10, तो हम क्या करेंगे 10 को हल करेंगे। तो 10 यहाँ पे मैं ऐसा हिस्सा लूँ हमारे पास 10 आ जाए या 10 से लेस आ जाए, तो 3 लूँगा मैं इधर। 3 3 ज़ा 9, जी। अब माइनस करूँगा 10 में से, जब हम 9 निकालें तो हमारे पास बचेगा 1 और 3 और 2 नीचे आ गया 3 2। ठीक है, अब ये 3 हमने जो लिया था इसको इसी में प्लस कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसा आंसर लूँ हमारे पास 132 आ जाए, तकरीबन 2 लूँगा मैं इधर और इधर भी 2 लिखूँगा। देखें 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 124। ठीक है जी, तो अब माइनस करना है। 12 में से 4 निकालें तो हमारे पास बचता है 8, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0। अब 9 और 7 नीचे आ गया, 9 और 7। ठीक है जी, मैंने इधर 2 लिया था तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 जब प्लस करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 4। अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा हिस्सा लेना है जो हमें 8 9 7 दे दे। तो कौन सा ऐसा हिस्सा, अगर मैं लेता हूँ 2, देखें ज़रा गौर करें, 6 4 2, 2 लेता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12। ये बढ़ जाएगा, मुझे कितना चाहिए 8 9 7, तो मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, तो इधर भी 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 4 1। ठीक है, अब माइनस करूँगा तो 7 में से 1 निकाला 6, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, तो 8 में से 6 निकाला तो मेरे पास आ गया 2। जी, अब 9 और 6 बचा है हमारे पास, 9 और 6। इधर मैंने क्या लिया था 1, तो ये 2 हो जाएगा, 6 4 वैसे ही, और ये 1 और 1 2 हो गया। अब इधर ऐसा हिस्सा लेना है जो मुझे 25,696 मुझे दे दे। तो मैंने इधर ऐसा हिस्सा लेना है 6 4 2, 4 लूँगा मैं 4। अगर 3 लेता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, हमें कितना चाहिए 6, तो मैं 4 ही लूँगा, तो 4 4 ज़ा 16 होगा, तो इसलिए मेरे एंड पे 6 आ रहा है तो मैंने 4 लिया। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 1 25। देखिए ये हमारा कंप्लीट पूरा आ गया है। यहाँ पे मैं क्या लूँगा 4, और यहाँ पे भी हमारे पास 4 लगेगा, तो 25696 ये हमारा क्रॉस हो गया, हमारे पास आंसर आ गया जी। यहाँ पे आप लिख दें चाहे तो, अगर नहीं भी लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपने परेशान नहीं होना। ये हमारा आंसर आ गया तो यही ठीक है। ठीक है, तो अगर लिख देते हैं तो भी ठीक है। 10329796 इक्वल टू 3214, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। अल्लाह हाफिज़।